Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Anuradha. Hope you are doing well. Guys, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आई होप आपको इससे बहुत हेल्प. गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे फॉर्म्स सीखेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH प्लस इंट्रोगेटिव. तो आइए शुरू करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो पहचान है उसकी हम ता, ते, ती से ही उसको कंसीडर करते हैं. बट फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहां पे ता, ती, ते नहीं आता है, फिर भी वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं. जैसे कि फिक्स फ्यूचर प्लान्स. जो फिक्स फ्यूचर प्लान्स होते हैं उसमें जनरली बोला जाता है कि जैसे 4 बजे की ट्रेन है मेरी और मैं सुबह 4 बजे निकलूंगी, तो वो सेंटेंस गागी ये दिख रहा है बट वो हमारा सिंपल प्रेजेंट से बनेगा. तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से. जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट V1, V5 एंड देन ऑब्जेक्ट. तो गाइज V1 मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और देन V5 कहाँ लगते हैं, तो पहले इसे क्लियर करते हैं. तो V1 लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? I, वी, यू और दे के साथ. वही हम V5 लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और नेम. तो आप देखेंगे कि जब ही, शी, इट और नेम आता है वहां पर हम वर्ब में ES जोड़ देते हैं. V1 प्लस ES और S जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब. तो देखते हैं कैसे. जैसे गो, वेंट, V1, V2, V3, gone, going and goes. ये V1, V2, V3, इसे V4 पढ़ेंगे एंड V5. तो ये V5 या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप V1 के साथ S और ES ऐड करके भी इसे लिख सकते हैं. तो जैसे ही, शी, इट है तो उनके साथ जो भी वर्ब होगी उस वर्ब में S और ES आप ऐड कर देंगे तो वो V5 बन जाएगा. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके. जैसे आई गो टू मार्केट डेली. मैं रोज मार्केट जाता हूं. अगर यही कहना हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कि वो रोज मार्केट जाता है तो ही. अब देखिए गाइस, गो है तो इसके साथ गोज लगा देंगे. ही गोज टू मार्केट डेली. गाइस, अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं. नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं. देखिए, नेगेटिव में आप सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट और डजंट के साथ V1 लगाते हैं देन ऑब्जेक्ट. मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं. तो इसको हम लिखेंगे आई डोंट गो टू स्कूल डेली. मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं. अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसे कैसे यूज करेंगे नेगेटिव को, तो हमें वहां डजंट लगाना होगा. जैसे राधा डजंट गो टू स्कूल
डेली। राधा डजंट गो टू स्कूल डेली। इसी तरह से और कोई सब्जेक्ट ले लेते, यू डोंट स्टडी रेगुलर। यू डोंट स्टडी रेगुलर। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है हमारा, हम डू और डस से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वी वन। अब ये याद रखेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव, इन सबके साथ, इन सभी के साथ हमारी V1 ही आएगी। हमें कहीं पे भी V5 लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट सिंपल सेंटेंसेस में, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा हमें कहीं पर भी V5 लगाना नहीं है गाइस। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे, क्या पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या आप आम खाते हो, डू यू ईट मैंगो। क्या वो मार्केट जाती है, तो डू की जगह हम यहाँ डज लगाएंगे क्योंकि ही शी इट है। तो डज शी गो टू मार्केट। डज शी गो टू मार्केट। सब में क्वेश्चन मार्क आएगा गाइस। देन इसी तरह से हम ये सेंटेंसेस पहचानते हैं। अब हम देखेंगे कि आप WH के साथ साथ इंट्रोगेटिव, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस WH। तो इंट्रोगेटिव प्लस WH में हम क्या करेंगे कि जो भी WH के सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को सिर्फ पहले लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे और हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अब आप WH कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है, हाउ, वेयर, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये इस तरह से और भी बहुत सारे WH होते हैं। तो जो WH वर्ड होता है उसको आगे लगाना है और देन उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे लगाना है। पर वो क्वेश्चंस आपके, उसको आपको समझना होगा कि उनका जो आंसर है आप यस और नो में नहीं दे सकते हो। जैसे आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगर आपसे कोई पूछता तो आप यस और नो नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम कैसे बनाएंगे, देखिए WH में WH ऐड कर दिया तो वेयर डू यू लिव। व्हाट डज शी स्टडी, वो क्या पढ़ती है। व्हाट डज शी स्टडी, वो क्या पढ़ती है। वो कब उठती है, when does she get up। इसी तरह से गाइज ये हमारे हो गए हैं इंट्रोगेटिव। जैसे हम डजन का यूज करेंगे, क्या वह रोज अखबार नहीं पढ़ती है, तो उसको लिखेंगे डजन शी रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या वह रोज अखबार नहीं पढ़ती है। क्या वह खाना नहीं बनाती है, डजंट शी कुक फूड। तो इस तरह से देखेंगे ये सेंटेंसेस जो आप कर सकते हैं। अब आई ड्रिल सीखते हैं, सेंटेंसेस की ड्रिल कैसे करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक का सबसे आप कहेंगे कि कंक्लूजन है कि हम इसे कैसे तैयार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो अब हम ड्रिल से स्टार्ट करते हैं। हम इसकी ड्रिल कैसे बनाएंगे और याद कैसे करेंगे इसको। मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। क्या मैं मैंगो नहीं खाता, यानी कि मैं मैंगो नहीं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अफर्मेटिव। आई डोंट ईट मैंगो। क्या मैं मैंगो खाता हूं, क्या मैं आम खाता हूं, तो डू आई ईट मैंगो। क्या मैं मैंगो नहीं खाता, तो डोंट आई ईट मैंगो। अब देखिए इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता। डू आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ। डोंट आई ईट मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता। तो इस तरह से जब हम इसे बार बार बोलेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फीड हो जाएगा। इसी तरह से हम डज का करके देख लेते हैं, जो सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करके देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका है शी कुक्स फूड, she doesn't cook food, does she cook food, doesn't she cook food। अब देखिए गाइस, अब देखते हैं फ्यूचर फिक्स प्लान। फ्यूचर फिक्स प्लान वो होते हैं जैसे कि जैसे ट्रेन के टाइमिंग्स हो गए, या फिर फ्लाइट्स का जो टाइमिंग है हो गया वो, या फिर हमारे खुद के भी प्लानिंग हो गए, या हमारे खुद के शेड्यूल्स हो गए जो कि हम फिक्स करके रखते हैं। उन सब के लिए हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं अगले हफ्ते दिल्ली के लिए निकलूंगी या दिल्ली जाऊंगी, तो आई लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से मेरे एग्जाम्स। गाइस यूनिवर्सल ट्रुथ, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में वो बातें जो कि यूनिवर्सली सच होती हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, और water boils at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इस तरह से गाइस हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन